इस दुनिया में हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। किसी के पास कम नहीं है, किसी के पास ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक दिन में इतना काम कैसे कर लेते हैं, जबकि उसी टाइम में हमको डेली रूटीन करने में भी स्ट्रगल होता है। हम कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता। वो लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली हैंडल कर रहे हैं, 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं, 2-3 हॉबीज भी कंप्लीट कर ले रहे हैं, और फिर भी उनके पास फ्री टाइम बच रहा है। और यहाँ हमारा दिन सिर्फ स्कूल, कॉलेज या जॉब में ही खत्म हो जाता है। मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये आपको बताने आया हूँ क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने आपको स्टोरी शेयर की हुई है कि मैंने कैसे टाइम मैनेज किया था अपने कॉलेज टाइम में, इतना कुछ पढ़ा था साइबर के बारे में, बिगनर टू एडवांस, और ऊपर से कॉलेज की पढ़ाई मैनेज करी थी, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, अटेंडेंस, ये सब मैंने कैसे किया था। और जब फुल टाइम जॉब लगी तो वो मैनेज करना, यूट्यूब चैनल मैनेज करना, वीडियोस डालना, खुद का लर्निंग पोर्टल भी है मेरा, और खुद की लर्निंग कंसिस्टेंटली कैसे कर पाना, ये सारे काम कर पाना। तो मैं अपनी कुछ टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, और ये मेरे लिए काम करती है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कोई परफेक्ट प्रोडक्टिव इंसान नहीं हूँ, मुझे भी काफी इंप्रूव करना है, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचा, और आपको भी कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे कि आप अपने 24 घंटों को कैसे कंप्लीटली यूटिलाइज कर सकते हो। 2 पार्ट्स में बांटते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं जब मैं एक एकेडमिक स्टूडेंट था, कॉलेज की बात करते हैं। मैंने बीटेक किया हुआ है, तो मेरे पास 4 साल थे। सो अब एक टिपिकल दिन मेरी लाइफ में कैसा जाता था, तो सुबह मैं उठता था कॉलेज स्टार्ट होने के 2 घंटे पहले, लाइक सुबह 8 बजे उठता था, और उसके बाद फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके, मेरे पास टाइम बहुत कम बचता था खुद के लिए, तो मैं डायरेक्टली कॉलेज के लिए निकल जाता था, और 15 मिनट्स लगते थे मुझे घर से कॉलेज जाने में। फिर कॉलेज खत्म होता था शाम 5 बजे, 5:30 तक मैं घर आता था। फिर 6-6:30 तक मैं फ्रेश होके पढ़ना चालू करता था, अपने साइबर की पढ़ाई जो भी होती है, और मैं 2 घंटे तक, करीब 8 बजे तक पढ़ता था, अगर कॉलेज का कुछ काम न हुआ तो फर्स्ट ईयर में मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आता था ऑनेस्टली। मुझे जो भी फ्री टाइम मिलता था मैं उसमें पढ़ लेता था। अब सेकंड ईयर से मैंने टाइम मैनेज करना चालू किया, क्योंकि काम बढ़ गए, मैं यूट्यूब पर ज्यादा एक्टिव हो गया, ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव करी, और सीएस की पढ़ाई भी चालू कर दी थी मैंने कॉलेज में, ब्रांच की पढ़ाई चालू हो गई थी। अब यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट होने से पहले लगभग 30 मिनट मेरे पास टाइम होता था, खुद के लिए मैं निकालता था। उसमें मैं कुछ टॉपिक पढ़ लेता था रैंडमली, आर्टिकल्स से, लाइक मीडियम, नलबाइट। तो उससे मैं कुछ थ्योरी टॉपिक्स पढ़ता था साइबर में, लाइक वाईफाई हैकिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, मेटास्प्लॉइट। तो ये आधा घंटा मैंने दे दिया, और मैं कहीं कहीं से टॉपिक उठा के पढ़ता था। और फिर कॉलेज जाता था मैं, कॉलेज में तो कॉलेज की पढ़ाई होती है, तो वहां टाइम नहीं मिलता था। उसके बाद कॉलेज से आने के बाद फिर से मैं 6 से 8 पढ़ता था, और प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करता था जो मैंने सुबह को थ्योरी में पढ़ा है। तो इस पॉइंट पर मेरी कोई खास हॉबी नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई करता था मैं, और हॉबी थी तो यूट्यूब थी। तो जो भी मैं पढ़ता था 2-3 दिन से, उसी की मैं वीडियो बनाकर डाल देता था उसी टॉपिक पे। तो उसी टाइम में 6 से 8 बजे मैं स्क्रिप्ट भी बना लेता था और शूट भी कर लेता था। आपने देखा होगा पुराने वीडियोस में मेरे कि 4-5 साल पहले मैंने शर्ट में ही बनाया है सारे वीडियोस। तो कॉलेज से आने के बाद डायरेक्टली मैंने वीडियो शूट किए हुए, वहां पर मैंने चेंज भी नहीं किया है। अब एडिटिंग भी मैं ही करता था, तो उस टाइम पर जब रात में मुझे टाइम मिलता था, 10 से 12 करीब मैं टाइम निकालता था, और उसमें मैं एडिटिंग करता था। और शुरू में मुझे एडिटिंग में काफी टाइम लगता था, क्योंकि मैं उतना अच्छा भी नहीं था और मेरा पीसी भी अच्छा नहीं था, तो 1-2 घंटे मेरे एडिटिंग में चले जाते थे। तो रेंडर में भी टाइम लगता है। तो ऐसे करके आप हर दिन 2-3 घंटे दो, मैं 2-3 दिन हर दिन 2-3 घंटे देता था, मतलब उसके अराउंड 8 से 10 घंटे मुझे लगते थे एक 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाने में। अब ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज का कुछ काम ही नहीं होता था। ऐसा टिपिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत काम होते थे, एग्जाम्स होते थे, असाइनमेंट्स होते थे, होमवर्क होता था, तो मैं सब कुछ लास्ट मोमेंट पर करता था। तो जो भी काम मुझे लगता था कि इससे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं वो खुद से नहीं करता था। मतलब जो भी कोई और स्टूडेंट उस क्लास में कर लेता था, तो मैं उससे कॉपी कर लेता था। हालांकि जिससे कुछ सीखने को मिल रहा है, लाइक प्रोजेक्ट बनाना, वो मैं खुद से करता था, क्योंकि उससे मुझे काफी कोडिंग सीखने को मिली है। बट असाइनमेंट्स और एग्जाम्स में लास्ट मोमेंट पर ही करता था, 2-3 दिन पहले पढ़कर मैं पास होता था। ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई आउटसाइड ऑफ कॉलेज ही बहुत हो जाती थी मेरी हॉबीज से। अब 3rd और 4th ईयर में काम काफी बढ़ गए, लाइक इंटर्नशिप्स, मेजर प्रोजेक्ट, यूट्यूब पर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, क्वालिटी बढ़ा दी। तो इस टाइम पर टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। मैं बस एक मिनिमम विंडो लेकर चलता था कि मुझे इतना टाइम चाहिए फ्री हर दिन, जो मैं निकालूंगा अपने पैशन पर काम करने के लिए। मेरा पैशन था साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्ट स्किल्स और कंटेंट क्रिएशन। बाकी की जो सारी चीजें हैं, सारे जो काम है, वो बस ड्यू डिलिजेंस है, मतलब जो रूटीन वर्क है वो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे सुबह उठने के बाद, कॉलेज जाने से पहले 30 मिनट, 30-40 मिनट, उसके बाद कॉलेज से आने के बाद 6 से 8 2 घंटे, फिर रात में 10 से 12 2 घंटे, और इस बीच में मैंने कॉलेज बंक भी मारा है पढ़ाई करने के लिए, पैशन के लिए। तो उस बीच में आप 1-2 घंटे मान लो, तो ऐसे करीब 7-8 घंटे मैं हर दिन निकाल लेता था एज अ फ्री टाइम। तो इतना काफी था मेरे यूट्यूब और लर्निंग के लिए। इसमें भी मेरे 1-2 घंटे बच जाते थे, जिसमें मैं गेम्स खेल लेता था, या बाहर चले जाता था, या सो जाता था, कोई भी रिलैक्सेशन या टीवी देख लेता था। 4th ईयर में तो मैं कॉलेज गया ही नहीं, तो मेरे पूरे 12 से 14 घंटे थे मेरे पास अपनी खुद की लर्निंग के लिए, पैशन के लिए। मैं किसी को एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कॉलेज बंक मारने
मारने के लिए, लेकिन मेरी प्रायोरिटी थी उस टाइम पे लर्निंग और ग्रोथ। तो जहां पर भी मुझे लगता था कि यहाँ पर मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं वो स्किप कर देता था। तो कॉलेज के कुछ ऐसे लेक्चर जहां मुझे लगता है कि ये मुझे आता है पहले से, तो मैं वो अटेंड नहीं करता था। तो इसी रीजन से मैं यूट्यूब पर 2 वीडियोस डाल लेता था एक वीक में उस टाइम पर, और वीकेंड्स अलग से बचते थे, तो वीकेंड्स पे मैं दोस्तों से मिलने चले जाता था, या कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है तो कोडिंग कर लेता था, या नया प्रोजेक्ट चालू कर देता था, या सो जाता था। और ऐसा नहीं है कि एक बहुत परफेक्ट शेड्यूल है, आपको काफी सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं अगर आपको खुद पे काम करना हो तो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे मुश्किल से 4-5 दोस्त थे उस टाइम पर जिनसे मैं रेगुलरली बात करता था, और मैं इतना सोशल नहीं था। आई फील द लेस पीपल यू डील विथ द लेस शिट यू डील विथ। तो मेरा काफी टाइम इसी में बच जाता था, पीपल प्रॉब्लम्स, और मुझे ना बोलना आता था। तो आउटिंग्स, पार्टीज, हैंग आउट्स, ट्रिप्स, ये सब मैंने बहुत मिस किए हैं। ज्यादा चिट चैट नहीं करता था, ज्यादा गॉसिप्स में नहीं पड़ता था, काम की बात ज्यादा करता था, तो इस कारण से भी लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, रूट समझते थे, बट दैट इज द प्राइस यू हैव टू पे। अब दूसरा फेज है वर्किंग लाइफ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के बेसिस पर। तो कॉलेज में आपका कोई बॉस नहीं था, आपको कोई डेडलाइन नहीं थी, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यहां पर आप बंक नहीं मार सकते, यहां पर आपके पास छुट्टियां बहुत लिमिटेड होती हैं। तो कितना टाइम बचा सकता हूं मैं अपने लिए? इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए टाइम बचाना बहुत ईजी हो जाता है। मैं भी जब WFH कर रहा था तो मतलब हमको पता है कि जॉब तो बैकग्राउंड में चलता है, उसी टाइम पर मैं वीडियो के टॉपिक सोच लेता था, रिसर्च कर लेता था, स्क्रिप्ट बना लेता था, शूट भी कर लेता था, एडिट भी कर लेता था, रेंडर भी कर लेता था, अपलोड भी कर लेता था। लेकिन अब ठीक है, उस टाइम पर मैं जॉब भी कर रहा हूँ, पेन टेस्ट भी कर रहा हूँ, मीटिंग्स भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो उनको तो काम दिख रहा है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब कुछ काम उसी टाइम में हो जा रहा है। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मेरे पास स्किल्स थी। तो जो काम 2 घंटे में होता है नॉर्मली, वो मैं 30 मिनट में कर लेता था, तो बचे 1.5 घंटे उसमें मैं कोई और काम कर लेता। लेकिन लाइफ चेंज हो गई जब वर्क फ्रॉम ऑफिस आया, तो ऑफिस जाना पड़ा, और ऑनेस्टली ऑफिस में टाइम का वेस्टेज बहुत अच्छे से होता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑफिस में आने जाने का टाइम वेस्ट होता है, ऑफिस के अंदर भी टाइम वेस्ट होता है, और वहां पर मैं शूट नहीं कर सकता, वहां पर मैं स्क्रिप्ट बना सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोग किसी और से आपस में बातें कर रहे हैं, और अनलिमिटेड ब्रेक्स ले रहे हैं, तो बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इनको हम फिलर्स बोलते हैं। तो ऑफिस में फिलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऊपर से आप अलग रह रहे हो, इंडिपेंडेंट, तो खुद के काम भी आपको खुद करने हैं। तो दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो सुबह मैं 9 बजे उठता था। हाँ, मैं जल्दी नहीं उठ सकता, मैं एक नाइट आउल हूं, मैं बहुत सोता हूं। मैं बोर्ड एग्जाम्स में भी अपने जल्दी नहीं उठा था। आई कैन नॉट गेट अप अर्ली। ऑफिस जाना होता है 12 बजे, तो इस बीच में 1 घंटा बचाकर मैं नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ। तो ऐसे 2-3 दिन 1-1 घंटे दे के मेरी स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है। और उसके बाद वीकेंड्स बचते हैं मेरे पास, जहां पर मैं शूट करता हूँ सैटरडे को। तो सैटरडे को मैं शूट करता हूँ और एडिट करता हूँ, और फिर संडे को मैं पब्लिश करता हूँ। तो अब आप सैटरडे का पूरा दिन ले लो और संडे का आधा दिन, तो अल्टीमेटली मेरे पास संडे को सिर्फ आधा दिन बचता है खुद के लिए, जहां पर मैं कोई काम नहीं करता, सिर्फ चिल करता हूं, मूवी देख लेता हूं, कोई बुक रीड कर लेता हूं, या सो जाता हूं, कुछ भी रिलैक्सेशन। अब ऑफिस में बीच बीच में अगर टाइम मिलता है मुझे, तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूं, डीएम्स का रिप्लाई करता हूं, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी सोच लेता हूं, कुछ हद तक स्क्रिप्ट भी लिख लेता हूं। और अच्छी बात यह है मेरे जॉब की कि लर्निंग जो है वो मेरे जेडी का ही पार्ट है। तो अगर मैं लर्निंग कर रहा हूं, कोई ट्रेनिंग कर रहा हूं, लाइक मैंने लास्ट ईयर OSCP करी थी, तो वो मैंने ऑफिस आवर्स में ही करी थी पूरी। तो ये अच्छी बात है कि मैं इस साल भी यही कर रहा हूं। तो जो लर्निंग होती है मेरी, वो ऑफिस आवर्स में ही हो जाती है, अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता उसके लिए। फिर घर आने के बाद रात को 9:30 बजे मैं घर पहुंचता हूं, तो उसके बाद ज्यादा मुझे टाइम मिलता नहीं है। कुछ इमरजेंसी काम हुआ तो मैं कर लेता हूं, लेकिन फिर घर आने के बाद, खाना खाने के बाद मैं सो जाता हूं। बट अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको भी 6-7 घंटे मिल गए मेरी तरह खुद पर काम करने के लिए, तो हो सकता है कि जितनी पढ़ाई मैं कर लेता हूं उस टाइम पर, उतनी आप ना कर पाओ। सबका टाइम इक्वल नहीं होता, सबकी प्रोडक्टिविटी इक्वल नहीं होती। लाइक आज के डेट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया इतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ था, तो ईजी था कंपैरेटिवली। लेकिन आज की बात करो तो वही 15-20 मिनट काम किया, फिर सोचा 1-2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर लेते हैं, फेसबुक इंस्टा पे रील्स देख लेते हैं, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज चेक कर लेते हैं। तो 1-2 मिनट के लिए हम सोचते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि 15-20 मिनट कहां गए। इट्स वेरी इजी, और बहुत मुश्किल होता है वो स्क्रॉल करना बंद करना, क्योंकि वो डोपामिन स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है। ये फिलर टाइम होता है जो थोड़ा थोड़ा करके वेस्ट होता है और बहुत बड़ा वेस्ट हो जाता है। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन बस यही सलाह दूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो फोन अपने पास मत रखो जब तक आपका फोन से काम ना हो। फोन को स्विच ऑफ कर दो या दूसरे रूम में रख के आ जाओ, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आपका कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा। लाइक मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूं, मैं भी एक परफेक्ट इंसान नहीं हूं, तो लेकिन अब मुझे कंट्रोल करना आ गया है काफी सालों से। क्योंकि जब भी मैं ऐसे कुछ काम करता हूं जो मुझे लगता है कि ये मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है
ग्रो करने में। लाइक मैं ये सोचता हूँ, हर बार कॉन्शियस हो जाता हूँ जब भी मैं फोन उठाऊं कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, अगर मुझे डाउनफॉल करवानी है तो मैं स्क्रॉल करता जाऊं। तो वही सोच के जब दिमाग में आ जाता है ना कि डाउनफॉल हो रहा है तो मैं रख देता हूं। तो हर बार ये सवाल आता है, अगर ब्रेक ही लेना है तो बाहर घूम कर आ जाओ, वॉक करके आ जाओ, दोस्तों से मिलके आ जाओ, ऑफलाइन नैप ले लो, बहुत तरीके हैं। तो अगर समराइज करें मेरी स्ट्रैटेजी को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी क्लियर कि मेरे लिए प्रोडक्टिव काम क्या है और क्या नहीं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई पैशन। तो जो भी चीज मुझे पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करवा रही है उसको मैं प्रायोरिटी देता हूं। सो लर्निंग इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। और जब भी कोई ऐसी चीज करने लगूं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सो आई बिकम कॉन्शियस अबाउट इट, फिर छोड़ना ईजी होता है। एंड द बेस्ट टाइम टेबल फॉर मी इज नो टाइम टेबल। मैं बस इतना इंश्योर करता हूं कि मुझे एक मिनिमम इतना टाइम मिलना चाहिए एक दिन में अपना काम करने के लिए, उस पर मैं अपना सारा प्रोडक्टिव काम करूंगा। मैंने टेबल बनाने का ट्राई किया था बहुत पहले से, स्कूल टाइम से, लेकिन मैं कभी फॉलो नहीं कर पाया और उससे स्ट्रेस अलग होता है टेबल को देख के, तो दैट्स नॉट गुड फॉर मी। सो रैंडम ऑर्डर में करता हूं काम, लेकिन करता हूं। एंड टेक ब्रेक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो आपका पैशन भी आपको बोझ लगने लगेगा एक टाइम के बाद। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना माइंड रिचार्ज करो, कुछ अलग एक्टिविटीज करो। मेंटल फैटिग भी बोलते हैं इसको, या ब्रेन फॉग। तो आपको लाइट एक्टिविटीज करनी चाहिए बीच बीच में, आधा घंटा या 1 घंटा योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, या टेक अ नैप। तो ये सब इतने साल से प्रैक्टिस और फॉलो करने के बाद आई हैव अ प्रोडक्टिविटी फर्स्ट माइंडसेट। मतलब जो रूटीन काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हर काम में बस ये सवाल आए कि इज इट हेल्पिंग यू टू ग्रो प्रोफेशनली या पर्सनली। अगर इसका जवाब है आपके पास, सो यू आर गोइंग राइट। अगर नहीं है तो यू नीड टू चेंज समथिंग। बस अपना लॉन्ग टर्म गोल क्लियर कर लो और उसी को बेसिस बना लो अपनी प्रोडक्टिविटी का। हाँ, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको बिना सोचे या बिना अपना फायदा देखे कर लेने चाहिए एवरी वंस इन अ वाइल। लाइक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, और जॉब्स करना, किसी की मदद करना, इससे दूसरों को खुशी मिलती है। तो इतना भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना है, ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड हेल्पफुल, क्योंकि जीना भी तो है। सो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको कुछ इनसाइट्स मिले होंगे मेरे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। काफी लोग पूछ रहे थे तो काफियों को आइडिया मिल गया होगा। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको आगे भी ऐसे एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियो चाहिए गाइडेंस पे, तो आप सब्सक्राइब कर दे चैनल को, काफी लोगों ने नहीं किया है। सो आगे भी ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो बस ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।